हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है और ये मेरे एक वीडियो से कनेक्टेड है जिसका नाम है नो योर मंत्रा। आखिर टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है विनियोग, जपा का विनियोग और मंत्र का विनियोग। ठीक है, तो आखिर विनियोग होता क्या है, लेट डिस्कस करते हैं। विनियोग क्या होता है? तो विनियोग एक एक्चुअली प्रोसेस है। विनियोग एक 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 प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र से पहले उसके ऋषि को याद करते हैं, उसके छंद को याद करते हैं, उस मंत्र के देवता को याद करते हैं और उस मंत्र की बीज को याद करते हैं, शक्ति को याद करते हैं और उद्देश्य को याद करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उस मंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप मैक्सिमम लोग, यार आई थिंक 90% लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बिना ओम नमः शिवाय मंत्र के ऋषि को याद किए हुए, बिना ओम नमः शिवाय मंत्र के छंद को याद किए हुए। तो एक्चुअली आपको विनियोग से पहले ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैसे अगर आप इनको याद विनियोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट मंत्र जाप करेंगे, तो उसका वैसे ऐसा कोई नुकसान नहीं है, बट उसका फल भी आपको उतना कम मिलेगा क्योंकि आप उन 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 चीज़ों को याद नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो मंत्र एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, आप जिस जिस ऋषि ने उस मंत्र को पहली बार सुना है या देखा है, ठीक है, आप उसको याद नहीं करते हैं, आप उस देवता को याद नहीं करते हैं जो उस मंत्र का देवता है, उसको याद नहीं करते हैं। ठीक है, ओम नमः शिव जैसे अभी अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि मंत्र किसी और के बारे में है लेकिन मंत्र का देवता कोई और ही है, तो कई लोगों में कन्फ्यूजन होता है। तो विल डिस्कस कैसा होता है। और अगर आप विनियोग करके मंत्र को करते हैं तो आपको एक अभिष्ट सिद्धि की और अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। विनियोग का शाब्दिक अर्थ है क्या है, आखिर इसका अर्थ और महत्व क्या है? विनियोग का शाब्दिक अर्थ है समर्पित करना या किसी उद्देश्य के लिए लगना। ठीक है, ये इसका हिंदी में या संस्कृत का हिंदी में मीनिंग है। अभी इसका महत्व क्या है, तो विनियोग का दिशा एंड ऊर्जा में ये बताता है। तो ये बताता है कि किस मंत्र का उपयोग किस देवता, किस ऋषि और किस उद्देश्य के लिए है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना उद्देश्य के, बिना देवता के, बिना ऋषि के लिए मंत्र का जप मतलब इतना 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 इफेक्टिव नहीं होता जितना आप सोचते हैं। दूसरा, एकाग्रता। यह मंत्र के मूल स्वरूप को याद दिलाकर साधना के दौरान जागरूकता को बनाता है और जिससे ऊर्जा सही दिशा में लगती है। तो जब आप विनियोग करते हैं तो आपकी ऊर्जा एकदम राइट डायरेक्शन में लगती है, आपका ध्यान भी एकदम सही डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तीसरा, अगर आप विनियोग नहीं करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, ऐसा कुछ नेगेटिव असर नहीं होता मंत्र का, अनलेस एंड अनटिल आप मंत्र को सही तरह से जाप रहे हैं, मतलब आप उसके मंत्र के अक्षरों को ठीक ठीक जप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विनियोग करते हैं तो बढ़िया, और आप नहीं करते तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपके जो जाप है वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में चली जाएगी उस जाप की। तो ये कारण है विनियोग का, एक ये भी कारण है। ठीक है, विनियोग यूजली मंत्र जाप के लिए होता है। तो अभी जैसे मैंने जाप बोला, तो जाप का मतलब केवल मंत्र जाप नहीं, विनियोग कोई भी मंत्र, कोई भी स्रोत, कोई भी कवच, कोई भी सहस्त्र नाम, सबके लिए स्टार्टिंग में विनियोग जरूर होता है। तो उनका फल तभी मिलता है या फिर इफेक्टिव फल तभी मिलता है जब आप विनियोग करें किसी भी मंत्र का, किसी भी जाप का, किसी भी सहस्त्र नाम का, किसी भी कवच का, किसी भी स्तुति का तो शायद नहीं होगा, लेकिन इन चीज़ों का होता है। ठीक है, अभी नाम जाप में विनियोग नहीं होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि नाम जाप करें, क्योंकि नाम जाप क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ईजी टू डू। ठीक है, नाम जाप करना ईजी है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको विनियोग नहीं करना, ये सब नहीं करना। दूसरा, नाम जाप इफेक्टिव होता है लेकिन मंत्र जाप ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नाम जाप इफेक्टिव होता है अगर नाम स्वयं एक बीज है। फॉर एग्जाम्पल राम, अगर आपने सुना होगा राम से बड़ा राम का नाम, क्यों? क्योंकि राम स्वयं में एक अग्नि बीज है। तो राम का जाप अगर आप राम राम करेंगे, तो पहले के जमाने में लोग बहुत राम राम करते थे, इसका कारण था राम खुद एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बीज है। अभी विनियोग के 6 मुख्य अंग होते हैं। और दूसरा, आप मेरा वीडियो जो मैंने बोला था शुरू में कि आप मेरा वीडियो देखिए नो योर मंत्रा, उसमें मैंने 6 मुख्य अंगों को बहुत डिटेल में बताया। वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। अगर मैं बोलूँगा, मैं अपनी वीडियो को रेटिंग करूँगा तो वो सबसे अच्छा वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने एकदम इन सबका सिग्निफिकेंस बताया है। तो विनियोग में हम क्या करते हैं, मैं आपको अगले स्लाइड में एक रियल मंत्र पकड़ के बताऊंगा कि विनियोग होता कैसे है। पर मैं आपको उससे पहले बेसिक बताता हूँ। तो विनियोग में पहले 6 मुख्य अंग होते हैं। एक होता है ऋषि। तो मंत्र का ऋषि कौन है? तो ऋषि कोई भी हो सकता है। ऋषि वशिष्ठ ऋषि हो सकता है, विश्वामित्र हो सकता है, कोई भी
शिव ऋषि हो सकते हैं, विष्णु ऋषि हो सकते हैं, काली ऋषि हो सकती हैं, ठीक है, ऋषि कोई भी हो सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। दूसरा है मंत्र का छंद। छंद मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, छंद मतलब मीटर। तो छंद जैसे अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, ये सूरज के 7 घोड़े जो होते हैं उनके नाम भी हैं। तो सूरज के 7 घोड़े में से 7 छंद हैं। तो हर 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 मंत्र, हर सहस्त्र नाम, हर कवच एक छंद में होता है, ठीक है। तो आपको उसको भी याद करना पड़ता है। और हर मंत्र का एक देवता होता है, जो मंत्र का मुख्य देवता होता है उसका नाम याद करना बहुत जरूरी है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है। अभी लोग सोचते हैं महामृत्युंजय मंत्र का मेन देवता कौन है, भगवान शिव है, बट एक्चुअली मृत्युंजय मंत्र के मेन देवता भगवान रुद्र देवता हैं, जो कि भगवान शिव का ही फॉर्म है। शिव के 5 फॉर्म है, उनमें से एक फॉर्म रुद्र है, ठीक है। फिर है बीज। मंत्र का बीज को याद करना जरूरी है। जैसे जैसे ह्रॉम, जूम। अभी अगले मैं एक काम करूंगा, मैं महामृत्युंजय मंत्र का ही एग्जांपल लेके बताऊंगा कि उसका विनियोग कैसे करते हैं, ठीक है। और मंत्र की बीज क्या मतलब, बीज मतलब सीड। जैसे बीज जिसे जैसे आप गेहूं लगाते हैं, गेहूं का बीज उससे वो निकलता है। तो बीज मतलब उस मंत्र का सोर्स है, उस बीज से ही सब कुछ आ रहा है, ठीक है। फिर शक्ति जो मतलब उस मंत्र को शक्ति देती है। तो शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मंत्र में एक शक्ति होती है, हर कवच में एक शक्ति होती है, और सहस्त्र नाम में एक शक्ति होती है, ठीक है। तो वो करना जरूरी है। और लास्ट में कीलकम मैंने बहुत डिटेल में बताया है अपने उस वीडियो में। कीलक मतलब लॉक। बिना कीलक के आप उस मंत्र को खोल ही नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में जितने भी मंत्र हैं तांत्रिक और वैदिक, वो सारे मंत्र भगवान शिव के द्वारा शापित हैं। सॉरी, शापित नहीं, कीलित हैं। कीलित मतलब वो सारे मंत्र लॉक्ड हैं। तो जब तक आप उन मंत्रों को अनलॉक नहीं करेंगे थ्रू सम पिन कोड, थ्रू समथिंग, तब तक वो इफेक्टिव नहीं होंगे। तो कीलक करना भी जरूरी होता है। और लास्ट में संकल्प क्यों होता है, कि आखिर पता चले कि हम उस मंत्र को क्यों कर रहे हैं भाई। उसका कुछ रीजन भी तो होगा मंत्र करने का। ऐसा तो नहीं कि बस जपे जा रहे हैं। हमको कुछ चाहिए, या हम भगवान को मोक्ष चाहते हैं, हम भगवान की सेवा चाहते हैं, हम खुद के लिए कुछ चाहते हैं। तो ये सब करना जरूरी है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ महामृत्युंजय मंत्र का। तो मैं इसका विनियोग पढ़ता हूँ। तो इसका विनियोग है, ओम अश्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महामृत्युंजय रुद्र देवता रौम बीजम जूम शक्ति शाह कीलकम मम आयु आरोग्यम यश कीर्ति पुष्टि वृद्धि अर्थे जपे विनियोगः। ठीक है, हाथ में पानी लेके लास्ट में नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, उसमें एक नीचे के गिरा देते हैं, मतलब एक कटोरी में डाल देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इस महामृत्युंजय के दृष्टा वशिष्ठ ऋषि हैं, छंद इसका अनुष्टुप छंद है, देवता रुद्र हैं, बीज इसका ह्रॉम है, शक्ति इसका जूम है, कीलक इसका सौ है, ठीक है। तो मैं अपनी आयु आरोग्य यश कीर्ति पुष्टि और वृद्धि के लिए इसका जप करता हूँ। ठीक है ना, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आपको हाथ में पानी फूल कुछ भी लेना होता है, और उसके बाद इस पानी फूल को ये पानी हाथ में, मतलब अपने राइट हैंड में पानी लेके ये बोलना होता है, और फिर उसको पानी को एक कटोरी में डाल देना होता है, और आपका विनियोग हो जाता है। अगला मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है ललिता सहस्त्र नाम का विनियोग। ललिता सहस्त्र नाम बहुत पॉपुलर दक्षिण भारत में, हर किसी को आता है। तो इसका विनियोग मैं बता देता हूँ। तो इसका क्या है, ओम अश्यश्री ललिता सहस्त्र नाम माला मंत्रस्य वशिन्यागी देवता ऋषि। ठीक है, तो वाग देवता ऋषि इसकी वो है, इसकी ऋषि वाग देवता है, ठीक है, जो 8 होती हैं। अनुष्टुप छंद श्री ललिता परमेश्वरी देवता स्त्रीमत वाग्भव कूटेति बीजम मध्य कूटेति शक्ति कूटेति कीलकम। ठीक है, इसमें 3 कूट होते हैं। मैंने बोला, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें तो ललिता 10 महाविद्या वाला, तो ललिता क्योंकि त्रैकूट है, तो एक कूट उनका बीज है, एक कूट उनकी शक्ति है, एक कूट उनका कीलकम है। ठीक है, शक्ति कूट कीलकम है, मध्य कूट शक्ति है, और वाग्भव कूट उनका बीज है। तो श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्धि द्वारा सिद्धर्थे जपे विनियोगा। अगेन हाथ में पानी लेके कटोरी में डाल देने का। ठीक है, तो वेरी सिंपल ये था विनियोग का। ऐसे में अगर आप ऐसे हर जितने भी दुर्गा सप्तशती के जितने आपका जैसे अर्गला स्तोत्र होता है, चंडी कवच होता है, उसमें भी सबके देखो दुर्गा चंडी पाठ जो आप करते हैं, या उसमें 3 ऋषि होते हैं, अपने ब्रह्मा ऋषि होते हैं, फिर विष्णु ऋषि होते हैं, शिव ऋषि होते हैं। तो एक कवच होता है, फिर अर्गला होता है, कीलक होता है। तो सबके अपने अपने एक विनियोग होते हैं, और उसके बाद ही उनका पाठ होता है। ठीक है, तो विनियोग इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर किसी का विनियोग। तो जब भी आप कोशिश करिए, अगर आप मंत्र जप करते हैं तो एटलीस्ट विनियोग करिए। हार्डली 2 मिनट का टाइम लगता है विनियोग करने में। आपको मैं आगे ऐसे और टॉपिक लेके आता रहूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।